हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IAS PCS चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्लेसेज इन न्यूज़ जो है, जो भी अक्टूबर 2023 से लेकर अभी वर्तमान में वीडियो जब बना रहा हूं दोस्तों, अगस्त 2024 तक तो जितने भी प्लेसेज इन न्यूज़ वर्ल्ड के हैं उसको दोस्तों इस चैनल पर इस वीडियो में करवाया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा 70 BPSC के लिए। और दोस्तों एक बात बता दें कि ये PDF जो है वर्ल्ड न्यूज़ का, ये अगस्त करंट मंथ का करंट अफेयर्स है जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों अभी तक हिंदी में नहीं आया है, तो ये इंग्लिश में ही था, तो इसलिए इसको इंग्लिश में करवा रहे हैं। अगस्त का जो भी प्लेसेज इन न्यूज़ है दोस्तों, उसके बाद जो भी इसके पीछे आएगा, जैसे जुलाई 2024, जून 2024, मई 2024, पीछे का जितना दोस्तों जुलाई तक हिंदी में आ गया है, तो उसको हिंदी में ही कराया जाएगा आप लोग को। इसलिए ये सिर्फ अगस्त वाला देख लीजिए प्लेसेज इन न्यूज़ इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों सारा जो है जुलाई, जून, मई और का जो भी पीछे जाएंगे दोस्तों अक्टूबर 2023 तक, वो सभी हिंदी मीडियम में आपको करवाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों 70 BPSC के लिए, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ से। पहला इधर से लेफ्ट से चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला पोलैंड का न्यूज़ है दोस्तों। देखिएगा पोलैंड का न्यूज़, पोलैंड की किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया और पोलैंड दोस्तों एलिवेट टाइज को दोस्तों बढ़ाया है टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टू मार्क 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। आप लोग दोस्तों जानते होइएगा कि हाल ही में PM जो है पोलैंड विजिट किया था, तो ये 70 वर्षों का डिप्लोमेटिक रिलेशन जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको दोस्तों एलिवेट करने के लिए ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया गया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें देखिएगा गोबेकली टेप, बस इतना आप याद रखिएगा, गोबेकली टेप ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर है दोस्तों। गोबेकली टेप कैलेंडर है, दुनिया का पुराना कैलेंडर है, डेटिंग बाइक नियरली 13,000 वर्ष पहले का है दोस्तों। वाज डिस्कवर्ड एट गोबेकली टेप एट एन एंशिएंट साइट इन तुर्की। ये दोस्तों तुर्की में है गोबेकली टेप, ये दुनिया का दोस्तों सबसे पुराना कैलेंडर है, तो इसको याद रखिए। गोबेकली टेप कहाँ मिला है, टर्की में, और ये दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है दोस्तों, और ये टर्की में मिला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, ये आजकल बांग्लादेश दोस्तों हॉट में है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है दोस्तों, ये बांग्लादेश का है, सेंट मार्टिन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में। रिपोर्टर्स हैव क्लेम डैट द US वांटेड, यानी अमेरिका चाहता है टू एस्टैब्लिश ए मिलिट्री बेस दोस्तों अमेरिका चाहता है यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड पर, इन सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ बांग्लादेश का। तो बस आप इसमें याद रखिएगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का है, जिस पर US जो है अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाहता है। उसके बाद दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये भी अटाकामा साल्ट फ्लैट, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। अटाकामा साल्ट फ्लैट क्या है, ये स्टडी एक अध्ययन किया गया है दोस्तों बाय रिसर्चर के द्वारा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिली देश है दोस्तों, तो साउथ अमेरिका का, तो उसके जो यूनिवर्सिटी है उस पर रिसर्चर स्टडी किया है, और उन्हें पाया फाउंड दैट कि चिलीज अटाकामा साल्ट फ्लैट इज सिकुड़ रहा है ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। दोस्तों लिथियम का एक्सट्रैक्शन करने के कारण जो है अटाकामा साल्ट फ्लैट जो है सिंकिंग कर रहा है, सिकुड़ रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा अटाकामा साल्ट। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, नेक्स्ट है बोट्सवाना दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन अनअर्थ इन बोट्सवाना, यानी दुनिया का दोस्तों दूसरा बड़ा डायमंड जो है खान मिला है यहाँ बोट्सवाना में, तो इसको याद रख लीजिए, इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड दोस्तों यहाँ मिला है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों माउंट किलिमंजारो, ये माउंट किलिमंजारो भी याद रखना है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए माउंट किलिमंजारो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्सपेडिशन टीम अंडर एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनफर्ल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग एटॉप उहुरू समिट ऑफ किलिमंजारो लोकेटेड इन तंजानिया। आप बस इतना याद रखिएगा दोस्तों इसमें फैक्ट कि ये तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, वहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय जो है भारत सरकार का दोस्तों, उन्होंने नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का, उन्होंने माउंट किलिमंजारो की टॉप पर दोस्तों फहराया है, और ये कहाँ पे है, तंजानिया में। बस इतना आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना नेशनल फ्लैग दोस्तों इंडिया का उसके किलिमंजारो के टॉप पर फहराया है, बस इतना आप याद रखिए, और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। उसके बाद आइए नेक्स्ट दोस्तों मोजाम्बिक दोस्तों, ये इम्पोर्ट ऑफ तूर दाल, ये तूर दाल के दोस्तों यहाँ से इंपोर्ट किया गया बाय इंडिया के दोस्तों, रिज्यूम्ड फ्रॉम द नकाला पोर्ट इन मोजाम्बिक पोस्ट डिसरप्शन। ये दोस्तों इंपोर्ट किया गया है तूर दाल
मोजाम्बिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, मोजाम्बिक से दोस्तों तूर दाल जो है वो इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया गया है। और पोर्ट का नाम याद रखिएगा दोस्तों, नकाला पोर्ट इन मोजाम्बिक। नकाला पोर्ट कहाँ पे है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, नकाला पोर्ट जो है ये मोजाम्बिक में है। बस इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट, मलेशिया। मलेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मलेशिया, इंडिया एंड मलेशिया एलिवेट टाइज टू कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। बस कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन्हांस करने के लिए दोस्तों मलेशिया के साथ इंडिया तय किया है, मतलब गठबंधन किया। दूसरा नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम के बारे में देख लीजिएगा। रिसेंटली 4th इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड एट हनोई, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है। वहाँ चौथा जो है भारत वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड किया गया, इसलिए वियतनाम जो है दोस्तों न्यूज़ में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते इसलिए इंपॉर्टेंट में है दोस्तों कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तिमोर लिस्ते। यानी दोस्तों ये प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उसको यहाँ का तिमोर लिस्ते का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दोस्तों मिला है, इसलिए तिमोर लिस्ते दोस्तों न्यूज़ में है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी प्रेसिडेंट गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द न्यू जीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वेयर इंडिया वाज द कंट्री ऑफ ऑनर दिस ईयर। न्यूजीलैंड में दोस्तों इंडिया जो है ये कंट्री ऑफ ऑनर रहा है न्यूजीलैंड में, और ये न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में वहाँ भाग लिया था द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट दोस्तों, इसलिए न्यूजीलैंड न्यूज़ में है। और ये इंडिया जो है वो कंट्री ऑफ ऑनर इस बार रहा है न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड दोस्तों पैसिफिक ओशियन में है, और ये अमेरिका का आइलैंड है दोस्तों गुआम आइलैंड। इसमें INS शिवालिक विजिटेड गुआम एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये गुआम आइलैंड जो है दोस्तों ये अमेरिका का है और पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ INS शिवालिक जो है दोस्तों INS गुआम में विजिट करने गया था। INS गुआम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि INS शिवालिक जो हमें इंडिया का, उन्होंने वहाँ विजिट किया था गुआम आइलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कमचटका पेनिनसुला। ये दोस्तों कमचटका पेनिनसुला रसिया के ईस्टर्न पूर्वी भाग में है दोस्तों, ईस्टर्न भाग में है कमचटका पेनिनसुला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस कमचटका पेनिनसुला में दोस्तों पावरफुल अर्थक्वेक भूकंप आया था इन रसिया फार ईस्ट ट्रिगर्ड, ये याद रखिएगा, सिवलुच SHIVLUC सिवलुच वोल्केनो इन कमचटका पेनिनसुला। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, रसिया के जो है फार ईस्ट में है, मतलब सबसे पूर्वी भाग में है। सिवलुच वोल्केनो वहाँ आया है दोस्तों कमचटका पेनिनसुला में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट में है न्यूज़ में। उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेपाल में। नेपाल में क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया नेपाल साइन दोस्तों MOU किया है, प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल मुनाल सैटेलाइट। नेपाल का दोस्तों मुनाल सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने के लिए इंडिया और नेपाल दोस्तों MOU साइन किया है, इसलिए नेपाल चर्चा में। याद रखिएगा मुनाल सैटेलाइट किसका है, नेपाल का, बस आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए दोस्तों आर्कटिक। आर्कटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आर्कटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, अध्ययन से पता चला है कि दोस्तों मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट आर रिलीजिंग टॉक्सिक मरकरी इनटू द आर्कटिक। दोस्तों आर्कटिक में जो है टॉक्सिक मरकरी रिलीज हो रहा है मेल्टिंग होने से। किसका मेल्टिंग, परमाफ्रोस्ट के मेल्टिंग होने से दोस्तों टॉक्सिक मरकरी जो है आर्कटिक में रिलीज हो रहा है, इसलिए आर्कटिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बस आप याद रखिएगा टॉक्सिक मरकरी जो है ये रिलीज हो रहा है मेल्ट होने के कारण। उसके बाद किसका, परमाफ्रोस्ट का। उसके बाद दोस्तों यूक्रेन को न्यूज़ में है, तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूक्रेन फर्स्ट ईवर, पहली बार सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992। यूक्रेन के साथ दोस्तों डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत का 1992 में स्थापित हुआ है, और इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन की विजिट किया था दोस्तों, इसलिए तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, ये तो हो गया दोस्तों, लगभग कंप्लीट हो गया। तो ये दोस्तों अगस्त मंथ का जो वर्ल्ड न्यूज़ था, वर्ल्ड प्लेसेज इन न्यूज़, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आज इस वीडियो में जो है जुलाई 2024 के प्लेसेज इन न्यूज़ देखेंगे दोस्तों विजन IAS का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों, इधर लेफ्ट से ही देखते हैं, काला है दोस्तों, लेफ्ट से ही देखिएगा। मोरक्को दोस्तों प्लेसेज इन न्यूज़ में है, तो यूनेस्को ने नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक दोस्तों वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स दोस्तों इसकी घोषणा की है। किसने, यूनेस्को ने दोस्तों वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। इस सूचकांक की घोषणा मोरक्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में की गई है दोस्तों। तो बस आप ये याद रखिएगा, मोरक्को में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन हुआ, उसमें यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है दोस्तों आइवरी कोस्ट। यहाँ 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नई R21 या मैट्रिक्स M
मलेरिया वैक्सीन, याद रखिएगा ये मलेरिया वैक्सीन है, लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आइवरी कोस्ट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप इधर देखिएगा, लाइबेरिया जो है दोस्तों, ये लाइबेरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइबेरिया में सीनेटर के 2 समूह है दोस्तों, उन्होंने बार बार आने वाली बाढ़ के कारण देश की राजधानी को बदलने का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद बोलीविया जो है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। बोलीविया अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है बोलीविया दोस्तों। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोलीविया मर्कोसूर का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो ये याद रखिएगा, बोलीविया जो है मर्कोसूर का पूर्ण सदस्य बन गया है। उसके बाद है दोस्तों पराग्वे। पराग्वे जो है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। और 101वां दोस्तों अभी नेपाल जस्ट बना है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ब्राज़ील को याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील में क्या किया गया दोस्तों, ओरोपुच वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है। तो ओरोपुच वायरस है दोस्तों, ओरोपुच वायरस, उसके कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है ब्राज़ील में, ओरोपुच वायरस, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय सेक्रेटरी स्तरीय बैठक संपन्न हुई है दोस्तों, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच। उसके बाद आ जाइए दोस्तों रवांडा। रवांडा क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पॉल कागामो को चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। रवांडा का राष्ट्रपति दोस्तों 4थी बार चुना गया है पॉल कागामे को, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए दोस्तों मॉरिशस जो है दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है इंडोनेशिया दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया वैज्ञानिकों ने दोस्तों इंडोनेशिया के सुलावेसी में लैंग करमपुआंग गुफा में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है। यह चित्रकला दोस्तों कम से कम 51,200 साल पुरानी लगता है, तो ये याद रखिएगा। लैंग करमपुआंग गुफा में, जो सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की गई। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। करमपुआंग गुफा है, बस आप याद रखिएगा करमपुआंग गुफा कहाँ पे है, सुलावेसी आइलैंड जो इंडोनेशिया का है। ये विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज हुई है, ये लगभग 51,000 साल पुरानी है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट है ताइवान। हाल ही में दोस्तों भारत और ताइवान के बीच जैविक यानी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता MRA लागू हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अरे ये जापान दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए दोस्तों 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए येन बैंक नोट जारी किए हैं, इसको याद रखिए। 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए येन बैंक नोट जारी किया है जापान। उसके बाद कजाकिस्तान याद रखिएगा दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के 24वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो SCO दोस्तों 24वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, इसलिए इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों अजरबैजान आ जाइए। अजरबैजान दोस्तों, अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के लिए पहलों के पैकेज के रूप में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि शुरू की है। COP29 में किसने दोस्तों, अजरबैजान ने शुरू किया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है दोस्तों, बाकू, वहाँ दोस्तों COP29 हुआ है। COP28 कहाँ पे हुआ है दोस्तों, दुबई में हुआ है, UAE में। तो ये याद रखिए COP29 जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है, वहाँ अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई निधि शुरू की है। इसको दोस्तों क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, इसको कहा जाता है क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस फंड, CAFF, ये याद रखिए दोस्तों, COP29 में शुरू किया गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट ऑस्ट्रिया दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का राजकीय दौरा संपन्न किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह राजकीय दौरा किया गया था दोस्तों। तो ऑस्ट्रिया के साथ ये 75 वर्ष का जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है, राजनयिक संबंध है दोस्तों, उसको अवसर पर दोस्तों ये राजकीय दौरा PM मोदी के द्वारा ऑस्ट्रिया में किया गया था। उसके बाद आज ये दोस्तों हो गया है, तो लगभग दोस्तों कंप्लीट हो गया है ये सेक्शन प्लेसेज इन न्यूड, ये जुलाई 2024 का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो में जो है ये जून 2024 का दोस्तों करंट अफेयर्स है, प्लेसेज इन न्यूज दोस्तों विजन IAS का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट से चलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। पहला जो है दोस्तों
डेनमार्क ने 2000, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क ने 2030 से दोस्तों पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह तब है कि डेनमार्क एक प्रमुख पोर्क और डेयरी उत्पाद निर्यातक देश है। डेनमार्क दोस्तों पोर्क और डेयरी उत्पाद निर्यातक देश है और ये 2030 से दोस्तों पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए आइसलैंड पे। आइसलैंड दोस्तों दिसंबर 2023 से दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में सुधनु कागिगर ज्वालामुखी में 5वीं बार उद्गार हुआ है। बस आप ये याद रखिएगा आइसलैंड में कौन सा है ये ज्वालामुखी, याद रखिएगा दोस्तों, सुधनु कागिगर ज्वालामुखी, ये आइसलैंड में है। नेक्स्ट दोस्तों स्लोवेनिया क्यों इंपॉर्टेंट में है, तो स्लोवेनिया दोस्तों फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है स्लोवेनिया। उसके बाद दोस्तों मैक्सिको देखिएगा, मैक्सिको क्लॉडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, इसलिए याद रखिए दोस्तों क्लॉडिया शिनबाम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों पनामा दोस्तों जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुगदुब द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है। द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है पनामा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण। कौन से समुद्र द्वीप दोस्तों, याद रखिएगा गार्डी सुगदुब द्वीप पर, गार्डी सुगदुब द्वीप दोस्तों पनामा का है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मलावी आ जाए। मलावी इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि मलावी के उपराष्ट्रपति की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वह चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, मलावी के उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में। कहाँ दोस्तों, चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है मलावी का। तो चिकनगावा पर्वत कहाँ है, मलावी में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों मरकरी आइलैंड ये 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरकरी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था। तो इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है मरकरी आइलैंड। कहाँ पे, 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों मरकरी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था, इसलिए मरकरी आइलैंड दोस्तों चर्चा में है। उसके बाद दोस्तों ये याद रखिएगा नेट्रॉन झील। ये नेट्रॉन झील क्या है दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन का असर तंजानिया की नेट्रॉन झील पर पड़ा है। तो नेट्रॉन झील कहाँ का है दोस्तों, तंजानिया का है। उसके बाद आ जाइए मलेशिया दोस्तों। मलेशिया जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मलेशिया में मलाह का काम यानी सी फेरिंग करने वाली स्थानिक जनजाति बजाऊ के सैकड़ों लोगों को सबा मलेशिया बोर्नियो में उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। सबा में तेज़ी से शहरीकरण के कारण बजाऊ समुदाय को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। तो बस आप ये याद रखिए दोस्तों, मलेशिया में एक मलाह का काम करने वाली स्थानिक जनजाति का नाम है बजाऊ। ये सी फेरिंग का काम करता है दोस्तों बजाऊ जनजाति जो मलेशिया में है दोस्तों। इसके बजाऊ के सैकड़ों लोगों को सबा कहाँ है दोस्तों, मलेशिया बोर्नियो में उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। सबा में तेज़ी से शहरीकरण के कारण दोस्तों बजाऊ समुदाय को विस्थापित का सामना करना। बजाऊ जनजाति दोस्तों मलेशिया का है जो मलाह का काम करता है, बस आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है माउंट कनलाओन कहाँ पे है दोस्तों, ये फिलीपींस में माउंट कनलाओन में उद्गार होने से ठंडा लावा सड़कों पर बह निकला था, इसलिए याद रखिएगा ठंडा लावा कहाँ पे, माउंट कनलाओन में दोस्तों, ये फिलीपींस में है माउंट कनलाओन। वहाँ ठंडा लावा उद्गार होने से ठंडा लावा सड़क पर बह गया, इसलिए चर्चा में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फुनान टेक्नो कैनाल दोस्तों। हाल ही में कंबोडिया ने फुनान टेक्नो कैनाल पर शीघ्र कार्य शुरू करने की घोषणा की है। तो फुनान टेक्नो कैनाल कहाँ पे है दोस्तों, कंबोडिया में, बस आप इतना याद रखिए। तो इसको जरूर दोस्तों याद रखिएगा, फुनान टेक्नो कैनाल कहाँ का है, कंबोडिया में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद थाईलैंड दोस्तों जरूर याद रखिएगा, थाईलैंड इसलिए थाईलैंड की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है थाईलैंड दोस्तों जो समलैंगिक विवाह को कानूनी अधिकार दिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अबू मूसा द्वीप। ये अबू मूसा द्वीप कहाँ पे दोस्तों, विवादित अबू मूसा द्वीप और दो अन्य द्वीप ग्रेटर टुंड और लेसर टुंड पर ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन व संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया था। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अबू मूसा द्वीप। ये अबू मूसा द्वीप दोस्तों किसका है, ईरान का है, याद रखिएगा। अबू मूसा द्वीप जो है दोस्तों और दो अन्य द्वीप ग्रेटर टून और लेसर टून ये ईरान में है दोस्तों।
द्वीपों पर ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन और यूएई द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया था दोस्तों, यहाँ से हटा दिया था, इसलिए अबू मूसा द्वीप याद रखिए, ये ईरान का है दोस्तों, अबू मूसा द्वीप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इराक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMI को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इराक में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा UNAMI दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन 2003 में शुरू किया गया था, उसको समाप्त करने की घोषणा की है। UNAMI दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का है दोस्तों इराक में। तो याद रखिए UNAMI 2003 में शुरू किया गया यूएनएससी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नॉर्ड स्ट्रीम। ये क्यों चर्चा में है नॉर्ड स्ट्रीम? एक नए अध्ययन में इस बात की संभावना प्रकट की गई कि नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन लीक होने से कारण बाल्टिक सागर में दोस्तों हजारों टन मीथेन घुल गई है। तो याद रखिए नॉर्ड स्ट्रीम क्या है दोस्तों, ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है दोस्तों, ये लीक हो गया, लीक होने के कारण क्या होगा, बाल्टिक सी में हजारों टन मीथेन दोस्तों घुल गया है। तो बाल्टिक सी याद रखिएगा, नॉर्ड स्ट्रीम से बाल्टिक सी में है, यहाँ हजारों टन मीथेन घुल जाने की संभावना प्रकट की गई है। उसके बाद दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये जून 2024 का दोस्तों मंथली मैगजीन में प्लेसेज इन न्यूज़ कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में दोस्तों मई 2024 के प्लेसेज इन न्यूज़ विजन IAS से शुरू कर रहे हैं। देखिएगा क्या है इसमें। पहला दोस्तों इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नीदरलैंड है दोस्तों। हाल ही में 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम में संपन्न हुई है दोस्तों। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम में संपन्न हुई है। इसकी मेज़बानी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने की थी, सह मेज़बानी। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट से स्वप्रजनित कोरल्स को नीदरलैंड के बर्गर्स जू में रखा गया है। बर्गर्स जू में यूरोप के सबसे बड़े कोरल रीफ है। बर्गर्स जू में इन स्वप्रजनित कोरल्स को इन्हीं कोरल रीफ्स में रखा गया है। तो इसको भी याद है। बस इस 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ पे हुआ है दोस्तों? रॉटरडैम में, इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वेनेजुएला वाला याद रखिएगा। वेनेजुएला इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव SCCI के अनुसार वेनेजुएला के हम्बोल्ट या उसका नाम है दोस्तों ला कोरोना नामक आखिरी ग्लेशियर का आकार इतना सिकुड़ गया है कि वह अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खड़ा नहीं उतरता। गौरतलब है कि वेनेजुएला का यह ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। वेनेजुएला का यह ग्लेशियर, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, हम्बोल्ट या कोरोना नामक ये ग्लेशियर वेनेजुएला में है दोस्तों, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और ये दोस्तों पिघल कर सिकुड़ गया है, बस आप इतना याद रखिएगा। वेनेजुएला का है हम्बोल्ट या कोरोना नामक ग्लेशियर। उसके बाद स्पेन याद रखिएगा दोस्तों। स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बना है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा घाना जो है दोस्तों, ये भारत और घाना की राजधानी अकरा है दोस्तों, में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। भारत और घाना दोस्तों, अकरा में जो है घाना की राजधानी अकरा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक। उसके बाद दोस्तों बुर्किना फासो, तो इम्पोर्टेंट है बुर्किना फासो, देखिएगा। बुर्किना फासो सामूहिक हत्याओं पर रिपोर्टिंग करने के बाद बुर्किना फासो ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशंस को निलंबित कर दिया है। इस दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बुर्किना फासो ये सामूहिक हत्या पर जो रिपोर्टिंग किया था दोस्तों BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका, इसके रेडियो स्टेशन को दोस्तों बंद कर दिया है बुर्किना फासो। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट है स्लोवाकिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्लोवाकिया दोस्तों? हैंडलोवा शहर में एक कैबिनेट बैठक के संपन्न होने के बाद स्लोवाक प्रधानमंत्री को कई गोलियां मारी गई है। तो याद रखिएगा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को दोस्तों हैंडलोवा शहर में दोस्तों इसको कई गोलियों से मारा गया है। ये हैंडलोवा शहर दोस्तों याद रखिएगा, स्लोवाकिया में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोली मारा गया है। उसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव वाली रंगभेद अपार्थीड कुरीतियों की समाप्ति की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह दक्षिण अफ्रीका में निर्मित SKA ऑब्जर्वेटरी का एक प्रोटोटाइप टेलीस्कोप स्काम्पी है। इसने पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके इमेज जारी कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कौन? SKAO, दक्षिण अफ्रीका में निर्मित है दोस्तों SKAO ऑब्जर्वेटरी, और यह एक प्रोटोटाइप टेलीस्कोप है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप SKAO दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए न्यू कैलिडोनिया दोस्तों, ये क्यों चर्चा में है? ये दोस्तों पैसिफिक ओशियन में है।
और ये फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है, इसलिए दोस्तों चर्चा में है। फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है। उसके बाद है पपुआ न्यू गिनी दोस्तों। ये पपुआ न्यू गिनी भूस्खलन की समस्या का सामना कर रहा है, लैंडस्लाइड दोस्तों। उसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने मदद भी किया है पपुआ न्यू गिनी को दोस्तों, भूस्खलन की समस्या से जूझ रहा है। उसके बाद कंबोडिया दोस्तों। कंबोडिया ने मत्स्य सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मत्स्य सब्सिडी पर दोस्तों समझौता किया है कंबोडिया। उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंड थॉमस सोल। ये फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादित सेकेंड थॉमस सोल पर समझौता होने के चीनी दावे का खंडन किया है। तो ये याद रखिए, सेकेंड थॉमस सोल दोस्तों ये साउथ चाइना सी में स्थित है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है दोस्तों, और ये विवादित है, ये फिलीपींस का है दोस्तों। इस पर चीन ने दावा किया है, उसका खंडन किया है, सेकेंड थॉमस सोल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ईरान। याद रखिएगा दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति रईसी जो है दोस्तों उसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रसिया है दोस्तों। ये बाटागे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए हैं। बाटागे क्रेटर याद रखिएगा, इनसे पता चला है कि यह क्रेटर ज़मीन पर जमी बर्फ़ के पिघलने के साथ हर साल बढ़ रहा है। ये बाटागे क्रेटर कहाँ पे है दोस्तों? रसिया का है। उसके बाद क्रोएशिया दोस्तों। आंद्रेज प्लेकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, आंद्रेज प्लेकोविक। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों अगला सेशन। इस वीडियो में दोस्तों प्लेसेज एंड न्यूज़ जो है विजन मैगजीन का, ये अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स करवा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वीडन के बारे में पहले देख लेते हैं। स्वीडन दोस्तों, ये स्वीडन जो है आर्टेमिस एकॉर्ड यानी आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला दोस्तों 38वां देश बन गया है स्वीडन, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बेल्जियम जो दोस्तों विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, बेल्जियम क्यों चर्चा में है, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दोस्तों विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है माली। उसके बाद दोस्तों कोलंबिया आ जाइए। कोलंबिया क्यों चर्चा में है दोस्तों? कोलंबिया बगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते जलस्तर के चलते वाटर राशनिंग शुरू कर दिया है। वाटर राशनिंग किसने दोस्तों? कोलंबिया। ये दोस्तों ये साउथ अमेरिका का देश है कोलंबिया दोस्तों, साउथ अमेरिकी महाद्वीप का देश है कोलंबिया। इन्होंने कोलंबिया के दोस्तों राजधानी बगोटा है, ये बगोटा ने दोस्तों अपने जलाशय में इस गिरते जलस्तर को चलते वाटर राशनिंग शुरू किया है कोलंबिया दोस्तों, वाटर राशनिंग। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया अल नीनो जनित सूखे के कारण करीबा झील, याद रखिएगा दोस्तों, करीबा झील में उसकी कुल क्षमता के केवल 13% जल रह गया है। उसकी कुल क्षमता के केवल 13% जल रही है, यानी करीबा झील में दोस्तों, करीबा झील का जो कुल क्षमता है उसका केवल 13% जल रह गया है करीबा झील में। ये याद रखिएगा अल नीनो जनित सूखे के कारण दोस्तों। तो याद रखिएगा अल नीनो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है, जहाँ दोस्तों करीबा झील जो है ये लगभग 13% इसमें जल रह गया है, यानी सिकुड़ गया है अल नीनो जनित सूखे के कारण, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के करीबा झील। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल ये भूवैज्ञानिकों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में खोजा गया है अफार ट्रायंगल, बस इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों या नेक्स्ट है अफानसी निकितीन सीमाउंट, याद रखिएगा, ये अफानसी निकितीन सीमाउंट ये क्या है दोस्तों? भारत ने हिंद महासागर के सीबेड समुद्री तल में एक्सप्लोरेशन के अधिकार के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास आवेदन किया है। मध्य हिंद महासागर में अफानसी निकितीन सीमाउंट पर भारत कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अफानसी निकितीन सीमाउंट ये मध्य हिंद महासागर में दोस्तों स्थित है। अफानसी निकितीन सीमाउंट, इस पे दोस्तों भारत कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है
और ये इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के पास दोस्तों आवेदन किया है भारत सरकार ने, तो इसलिए ये याद रखिएगा। अफांसी निकितीन सीमोंट कोबाल्ट के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत यानी बारीक कण स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। माउंट एरेबस दोस्तों अंटार्कटिका में स्वर्ण से भारी गैस यानी सोना का दोस्तों से भरी गैस और धूल निकल रही है। प्रतिदिन निकलने वाली सोने की इस मात्रा की कीमत लगभग $6000 आंकी गई है। इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन भारती पर एक पोस्ट ऑफिस खोला है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इंडिया पोस्ट जो है कि अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन जो है भारती, उस पर एक पोस्ट ऑफिस खोला है इंडिया पोस्ट ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये माउंट एरेबस से दोस्तों प्रतिदिन जो है स्वर्ण यानी गोल्ड से भरी धूल निकल रही है, और ये प्रतिदिन निकलने वाली सोने की इस मात्रा की कीमत $6000 है। माउंट एरेबस याद रखिएगा दोस्तों अंटार्कटिका में है, और इंडिया पोस्ट ने भारत के रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों अंटार्कटिका में, उस पर पोस्ट ऑफिस खोला है इंडिया पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के केरेन निर्जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने दावा किया है कि वे शीघ्र ही थाईलैंड की सीमा से लगे एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर अधिकार कर लेंगे, इसलिए चर्चा में है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के केरेन निर्जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने दावा किया है दोस्तों कि वो शीघ्र थाईलैंड की सीमा से लगे एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस टोही उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ये याद रखिएगा, टोही क्या है दोस्तों, साउथ कोरिया का है। ये दूसरा सैन्य जासूस है दोस्तों उपग्रह टोही का कक्षा में स्थापित किया है। दूसरा है परमाणु संलयन में कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के स्टार फ्यूजन रिएक्टर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये के स्टार दोस्तों कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर है, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये साउथ कोरिया का है दोस्तों, याद रखिएगा के स्टार फ्यूजन रिएक्टर। और टोही ये दोस्तों सैन्य जासूसी उपग्रह है, तो ये भी दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट है अजरबैजान। अजरबैजान क्यों है दोस्तों, नारगोन काराबाग क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। नारगोन काराबाग क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक अजरबैजान के इस विवादित क्षेत्र को अर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है। अर्मेनियाई अलगाववादियों से यानी अर्मेनिया दोस्तों वापस ले लिया है, इसी वजह से शांति सैनिक लौट रहे हैं। मतलब रूस के जो है शांति सैनिक दोस्तों ये नारगोन काराबाग क्षेत्र से वापस लौट रहे हैं। और ये कहाँ पे है दोस्तों, नारगोन काराबाग अजरबैजान में है। और अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को अर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ये बस याद रखिएगा, अजरबैजान अर्मेनिया के अलगाववादी से वापस अपने कब्जे में ले लिया है नारगोन काराबाग को, इसलिए रूसी शांति सैनिक वापस लौट रहे हैं। किसने लिया है, याद रखिएगा अजरबैजान दोस्तों वापस ले लिया है अर्मेनिया से नारगोन काराबाग क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इजराइल। इजराइल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इरेज क्रॉसिंग को बीट हनोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों इरेज क्रॉसिंग कहाँ पे है, इजराइल में है दोस्तों। और ये इजराइल जो है इससे फिर से खोलने की, इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दी है इजराइल ने गाजा में किस दूसरे देश के द्वारा दोस्तों मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग को खोला जा रहा है। इसे बीट हनोन के नाम से भी जाना जाता है इरेज क्रॉसिंग। उसके बाद है स्वीडन दोस्तों। स्वीडन ये तो हो गया दोस्तों, तो लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों ये सेक्शन। इस वीडियो में दोस्तों मार्च 2024 के जितने भी प्लेसेज न्यूज़ है विजन आईएएस का, उसको दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों वर्ल्ड न्यूज़ में प्लेसेज न्यूज़ में पहला है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस दोस्तों संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात को गारंटी देने वाला पहला देश बन गया है, इसको याद रखिएगा। फ्रांस संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात को गारंटी देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है दोस्तों हैती। हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है क्योंकि कुछ गुट वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, इसलिए दोस्तों हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है। उसके बाद है निकारागुआ दोस्तों। निकारागुआ यहाँ पे है, देखिएगा। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति ने मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। ये दोस्तों निकारागुआ में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति जो है इन्होंने मानवता के खिलाफ
अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। अपराध के बराबर जो मानवाधिकार उल्लंघन किया है दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। उसके बाद है नेक्स्ट ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता दोस्तों आयोजित किया है। तो इसलिए ये याद रखिएगा ब्राज़ील क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत और ब्राज़ील ने पहली बार दोस्तों 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है। नेक्स्ट है बुल्गारिया दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए बुल्गारियाई जहाज रुएन और बंधक बनाए गए उसके चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाया है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बुल्गारिया क्यों इंपॉर्टेंट है, चूँकि दोस्तों भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज बुल्गारियाई जहाज का नाम है रुएन दोस्तों। बुल्गारिया के जहाज है रुएन, इसको दोस्तों हाईजैक किया गया था किसके द्वारा, सोमालिया के समुद्री डाकू जो है दोस्तों उसके द्वारा। तो ये इसको चालक को भी दोस्तों बचाया गया है, चालक दल को, और बुल्गारियाई जहाज जो है रुएन दोस्तों इसको भी भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये ब्राज़ील वाला भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है, 8 वर्ष 2016 से 24 में ग्रेट बैरियर रीफ में 5वीं बार सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना दर्ज की गई है। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है, उसमें 5वीं बार सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है। कोरल ग्रेट बैरियर रीफ में दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पूर्ण बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार यानी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब FATF ने दोस्तों यूएई को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, ये न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए अर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा, याद रखिएगा, अर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। तो इसको याद रखिएगा, CSTO से दोस्तों अर्मेनिया ने वापस ले लिया है अपनी भागीदारी। CSTO क्या है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है, इससे अर्मेनिया एग्जिट कर गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यूक्रेन के बारे में रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर अवदीवका से यूक्रेन की सेना हटने के बाद उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। मतलब ये है दोस्तों, यूक्रेन में रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर का नाम है अवदीवका कहाँ है दोस्तों, यूक्रेन का शहर है, वहाँ से यूक्रेन की सेना हटने के बाद उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है रूस ने ये दावा किया है। रूस ने दोस्तों दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के अवदीवका जो है उस शहर को, उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अवदीवका शहर ये दोस्तों पूर्वी यूक्रेन के शहर है। नेक्स्ट देखिएगा बेलारूस दोस्तों, बेलारूस के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बेलारूस के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है। उसके बाद दोस्तों स्वीडन आ जाइए। स्वीडन दोस्तों नाटो का 32वां सदस्य बना है, इसको याद रखिएगा, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है दोस्तों बेल्जियम इकोसाइड या पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है, इसलिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम याद रखिएगा, बेल्जियम इकोसाइड या पारिस्थितिक तंत्र की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश, इसका यूरोप का पहला देश बना है बेल्जियम दोस्तों, इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने वाला। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आज इस वीडियो में दोस्तों फरवरी 2024 के प्लेसेज इन न्यूज वर्ल्ड का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहला शुरू से देखिएगा। आइसलैंड जो है, हाल ही में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, इसलिए दोस्तों आइसलैंड को याद रखिएगा। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, यह यहाँ पे आइसलैंड है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टावर से UPI पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और फ्रांस दोस्तों पहला यूरोपीय देश है जिन्होंने UPI पेमेंट लॉन्च किया है। फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पे दोस्तों, फ्रांस में, वहाँ से UPI पेमेंट लागू किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा सूरीनाम। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति से भेंट किया है, इसलिए दोस्तों सूरीनाम चर्चा में है। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम ये कहाँ पे है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है सूरीनाम। उसके बाद है दोस्तों चिली दोस्तों, चिली में इस सदी की सबसे भयंकर वनाग्नि की घटना घटित हुई है, ये याद रखिएगा। चिली में इस सदी का सबसे भयंकर वनाग्नि की घटना घटित हुई है। अब दोस्तों आप लोग बताइए वनाग्नि की घटना क्या है। भयंकर वनाग्नि की घटना घटी है इस सदी में चिली में,
उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कैमरून। कैमरून दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में है। नागोया प्रोटोकॉल कैमरून ने अपनाया है और यह प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित व न्यायसंगत तरीके से समाज साझाकरण पर केंद्रित है, इसलिए ये याद रखिएगा नागोया प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत तरीके से साझाकरण पर केंद्रित है नागोया प्रोटोकॉल। इसमें कैमरून दोस्तों इसको अपनाया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है दोस्तों रवांडा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रवांडा की सेना पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सहित आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रही है, इसलिए रवांडा चर्चा में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रवांडा की सेना जो है ये पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सहित आधुनिक हथियार का उपयोग कर रहा है रवांडा। उसके बाद इंडोनेशिया दोस्तों। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बनाई है। ऑस्ट्रेलिया भी बनाई है दोस्तों 75वीं वर्षगांठ, और यह इंडोनेशिया भी दोस्तों 75वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ। उसके बाद है दोस्तों थाईलैंड। इसको याद रखिए, थाईलैंड दोस्तों भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अहरत सारिपुत्र और अहरत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, थाईलैंड क्यों चर्चा में है, क्योंकि थाईलैंड में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्य का नाम है दोस्तों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कतर। भारत और कतर ने LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपूर्ति सौदे को 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया है। 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए इसका वर्त हुआ दोस्तों 2048 तक। भारत और कतर ने LNG आपूर्ति सौदे को 2028 से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया है। उसके बाद ईरान दोस्तों याद रखिएगा, ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन का वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। ईरान दोस्तों भारतीय टूरिस्ट के लिए 15 दिन का फ्री वीज़ा यात्रा की घोषणा की है ईरान, याद रखिएगा 15 दिनों का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, इसलिए याद रखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री दोस्तों भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। उसके बाद आज आइसलैंड तो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया ये सेक्शन फरवरी 2024 का प्लेसेज न्यूज़ वर्ल्ड दोस्तों विजन IAS का। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है जनवरी 2024 के प्लेसेज न्यूज़ जो है वर्ल्ड का विश्व का वो विजन IAS से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला देखिएगा क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन त्याग की घोषणा की है। महारानी मार्गरेट यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी है। यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी है मार्गरेट। कितने वर्ष दोस्तों, ये डेनमार्क की है, याद रखिएगा। महारानी मार्गरेट द्वितीय ये 52 वर्ष तक दोस्तों सिंहासन पर आसीन रहने के बाद सिंहासन त्याग करने की घोषणा की, और ये यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी है मार्गरेट द्वितीय, ये डेनमार्क की है महारानी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और भारत 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 16 वर्षों से भारत और स्विट्जरलैंड दोस्तों 16 वर्ष तक चलित वार्ता के बाद FTA पर दोनों देश सहमत हो गए दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों निकारागुआ याद रखिएगा। हाल ही में भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाले एक विमान को मानव तस्करी के संदेह के कारण फ्रांस में रोक दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाले एक विमान को मानव तस्करी के संदेह के कारण फ्रांस में रोक दिया गया था, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेनेगल। सेनेगल की रेटवा झील में नाइट्रेट के स्तर में अचानक वृद्धि होने लगी है, इसके कारण यह झील सूखने की कगार पर पहुंच गई है। तो ये रेटवा झील कहाँ पे है दोस्तों, सेनेगल में। सेनेगल कहाँ है देखिएगा दोस्तों, सेनेगल ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका में है। सेनेगल में दोस्तों रेटवा झील, उसमें नाइट्रेट के स्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण यह झील सूखने लगी है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पनामा कैनाल। पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रही है। पनामा नहर जो है दोस्तों कैनाल ये भीषण सूखे का सामना कर रही है। इसके कारण क्या हुआ,
प्राधिकारियों ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या को 36% तक कम कर दिया है। पनामा से गुजरने वाले जहाज़ों को 36% तक कम कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के बाद इक्वाडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, इक्वाडोर में मोस्ट वांटेड कैदी जो है, जो जेल से भाग गया, इसलिए इक्वाडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। इक्वाडोर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों काबो वर्डे जो है दोस्तों, ये देखिए कहाँ पे है काबो वर्डे, यहाँ पे है दोस्तों, जस्ट अफ्रीका के पश्चिम में है काबो वर्डे। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, काबो वर्डे, WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया फ्री देश के रूप में प्रमाणित किया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, केप वर्डे भी इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। ये WHO ने केप वर्डे को मलेरिया फ्री देश के रूप में प्रमाणित किया है। और मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद यह दर्जा हासिल करने वाला काबो वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश है, यानी अफ्रीकी देश में तीसरा अफ्रीकी देश है काबो वर्डे। इससे पहले दोस्तों मॉरिशस और अल्जीरिया, याद रखिएगा, मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद यह दर्जा हासिल करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अंगोला दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अंगोला ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंगोला जो है ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, उसे छोड़ने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मॉरिशस कैबिनेट ने संयुक्त रूप से लघु उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखिएगा, मॉरिशस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैबिनेट ने संयुक्त रूप से लघु उपग्रह के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है मालदीव दोस्तों। मालदीव की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्री को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, मालदीव की सरकार भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्री को सस्पेंड कर दिया, ये याद रखिए मालदीव। उसके बाद दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE है। भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात UAE से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया है। तो याद रखिएगा, भारत पहली बार UAE से दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से आयातित कच्चे तेल इंपोर्ट किया दोस्तों, क्रूड ऑयल को रुपये में। तो याद रखिएगा, पहली बार। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा सऊदी अरब क्यों चर्चा में है, भारत और सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा से संबंधित एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा से संबंधित समझौते पर। नेक्स्ट है दोस्तों बाल्टिक सी। रूस ने यूक्रेन पर बाल्टिक सी में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह के गैस टर्मिनल पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बाल्टिक सी में जो है ये उस्त-लुगा बंदरगाह है, याद रखिएगा। इस पर रूस ने यूक्रेन पर जो है ये आरोप लगाया है कि इन्होंने बाल्टिक सागर में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह के गैस टर्मिनल पर हमला किया है। यूक्रेन, रूस ने ऐसा आरोप लगाया है, और ये उस्त-लुगा बंदरगाह बाल्टिक सी में है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये लगभग कंप्लीट हो गया जनवरी का प्लेसेज इन न्यूज वर्ल्ड। इस वीडियो में दोस्तों दिसंबर 2023 के प्लेसेज इन न्यूज जो है वर्ल्ड का, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, लेफ्ट से शुरू करते हैं। आइसलैंड, कई हफ्तों तक जारी रही तीव्र भूकंपीय हलचल के बाद आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है। तो इसको याद रखिएगा, आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी घटना घटी है भूकंपीय हलचल के बाद। उसके बाद दोस्तों स्लोवेनिया के बारे में देखिएगा। स्लोवेनिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक COP23 का आयोजन किया गया। तो इसको याद रखिएगा, स्लोवेनिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक COP23 का आयोजन किया गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इटली इसके चर्चा में है क्योंकि इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है। इटली इसने BRF से बाहर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पेरू क्यों चर्चा में दोस्तों, ये पिछले 6 दशकों में पेरू के लगभग आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। पिछले 6 दशक यानी 60 वर्षों में दोस्तों पेरू के लगभग आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। पेरू दोस्तों यहाँ साउथ अफ्रीका का देश है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का दोस्तों, साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट है गुयाना क्यों चर्चा में दोस्तों, वेनेजुएला और गियोना के बीच एस्क्विबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। तो याद रखिएगा, वेनेजुएला और गुयाना के बीच दोस्तों कौन सी नदी, एस्क्विबो नदी याद रखिएगा।
तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा होगा। वेनेजुएला और गुयाना के बीच एस्किबो नदी याद रखिएगा, वेनेजुएला और गुयाना यहाँ है दोस्तों, वेनेजुएला और गुयाना। एस्किबो नदी याद रखिएगा, वेनेजुएला और गुयाना की सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों माल्टा। माल्टा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एमवी रुएन की भारतीय नौसेना ने मदद की थी। अरब सागर में दोस्तों ये माल्टा के हाईजैक किए गए जहाज, माल्टा के जहाज का नाम है एमवी रुएन, उसको भारतीय नौसेना ने मदद की थी। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, नेक्स्ट है सेशेल्स। सेशेल्स में बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के 40 वर्ष पूरे हुए। उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी के माउंट उलावून में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। $1 मिलियन दोस्तों, $1 मिलियन यानी $1 मिलियन दोस्तों इसकी सहायता की घोषणा की है पपुआ न्यू गिनी में। याद रखिएगा दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी के माउंट उलावून में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। माउंट उलावून कहाँ पे है? पपुआ न्यू गिनी में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल पंजीकृत करने वाला समलैंगिक विवाह को दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया पहला। उसके बाद दोस्तों आर्कटिक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है दोस्तों साइप्रस। साइप्रस क्यों चर्चा में है? साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ, याद रखिएगा, साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ चीज़ ट्रेडमार्क का केस जीता है। तो साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ चीज़ ट्रेडमार्क का केस जीत लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों आइसलैंड। ये कई हफ्तों तक जारी, ये दोस्तों कंप्लीट हो गया है, ये तो करवा दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है दिसंबर माह का 2023 का दोस्तों प्लेसेज इन न्यूज वर्ल्ड का। नेक्स्ट है दोस्तों इस वीडियो में आपको नवंबर 2023 का दोस्तों विजन आईएएस से प्लेसेज इन न्यूज वर्ल्ड का है दोस्तों, वो करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों रिक्वेस्ट करते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मैराथन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा प्लेसेज इन न्यूज का। तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट से। पहला है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड के प्रधानमंत्री समान वेतन की मांग कर रही महिलाओं की हड़ताल में शामिल हुए। क्यों चर्चा में दोस्तों आइसलैंड? क्योंकि आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने समान वेतन की मांग कर रही महिलाओं की हड़ताल में शामिल हुए थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बेरिंग सी। बेरिंग सी क्यों दोस्तों इम्पोर्टेंट है? अब देखिएगा बेरिंग सी क्यों इम्पोर्टेंट है कि हालिया अध्ययन में बेरिंग सागर की बर्फ में गिरावट और पूर्वोत्तर चीन में वनाग्नि के बढ़ते खतरे के बीच एक संबंध का पता चला है। बेरिंग सी इसलिए चर्चा में हो दोस्तों क्योंकि बेरिंग सागर की बर्फ में गिरावट और पूर्वोत्तर चीन में वनाग्नि के बढ़ते खतरे के बीच एक संबंध का पता चला है। ये यहाँ पे है दोस्तों बेरिंग सी। रसिया, ये यूएसए का अलास्का प्रांत है दोस्तों, और इधर रसिया है लेफ्ट में, ये बेरिंग स्ट्रेट है दोस्तों, इधर बेरिंग सी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डोमिनिका। डोमिनिका ने दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। तो डोमिनिका याद रखिएगा, डोमिनिका जो है दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। कहाँ है दोस्तों डोमिनिका? यहाँ पे पैसिफिक अटलांटिक ओशियन में। उसके बाद दोस्तों सेनेगल। सेनेगल के बारे में देखिएगा। सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल ग्लोबल ओंकोसेरसियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन यानी गोन की पहली बैठक का आयोजन किया। सेनेगल क्यों चर्चा है दोस्तों? सेनेगल ने WHO की पहल गोन है दोस्तों, इसकी पहली बैठक का आयोजन किया है सेनेगल ने। गोन का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ओंकोसेरसियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है गिनी की खाड़ी। ये क्यों चर्चा में है गिनी की खाड़ी? क्योंकि भारतीय नौसेना ने, याद रखिए, भारतीय नौसेना ने गिनी की खाड़ी में पायरेसी रोधी गश्ती अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया है। गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने पायरेसी रोधी गश्ती अभियान की शुरुआत की है। गिनी की खाड़ी कहाँ पे दोस्तों? गिनी की खाड़ी यहाँ पे, गिनी देश यहाँ पे है गिनी की खाड़ी।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है अफ्रीका में जारी विस्तारित परिचालात्मक तैनाती एक्सटेंडेड ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के एक भाग के रूप में INS सुमेधा मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में पहुंच गया है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये मापुटो कहाँ है दोस्तों, मोजाम्बिक का बंदरगाह का नाम है मापुटो। अफ्रीका में जारी विस्तारित परिचालात्मक तैनाती के एक भाग के रूप में INS सुमेधा ने भाग लिया, इसको भी याद रखिएगा, मोजाम्बिक के मापुटो पोर्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने थैलिडोमाइड त्रासदी से प्रभावित सभी नागरिकों से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया है, इसलिए चर्चा में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। थैलिडोमाइड त्रासदी कहता है ऑस्ट्रेलिया में, उससे प्रभावित नागरिक से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है, इसलिए दोस्तों कतर चर्चा में। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। उसके बाद दोस्तों बहरीन तो चर्चा में है, क्योंकि बहरीन ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बहरीन जो है दोस्तों, इसने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, बहरीन। उसके बाद इटली तो चर्चा में दोस्तों, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से उद्गार शुरू हो गया है, इसलिए इटली चर्चा में। इटली के सिसिली द्वीप पर दोस्तों स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्विट्जरलैंड में मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP5 की 5वीं बैठक जेनेवा में संपन्न हुई दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में दोस्तों मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP5 का 5वीं बैठक जेनेवा में संपन्न हुआ है, मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों का दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिए स्विट्जरलैंड। ये करवा दिया गया दोस्तों आइसलैंड वाला, कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री समान वेतन की मांग कर रही महिला के हड़ताल में शामिल हुआ था। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया नवंबर का न्यूज। अब नेक्स्ट जो है अक्टूबर का दोस्तों शुरू करेंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में जो है अक्टूबर 2023 के विजन IAS से करंट अफेयर्स प्लेसेज इन न्यूज़ करेंगे। इससे पहले दोस्तों नवंबर का करवाया गया है सारे, अब इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, पहले स्पेन के बारे में देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। स्पेन तो चर्चा में है, जो कि कैटलन अलगाववादियों को आम माफ़ी दिए जाने की संभावना के खिलाफ बार्सिलोना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। स्पेन इसलिए चर्चा में दोस्तों कि कैटलन अलगाववादियों को आम माफ़ी दिए जाने की संभावना के खिलाफ बार्सिलोना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्पेन में याद रखिएगा कैटलन अलगाववादी के विरोध। उसके बाद दोस्तों इटली, भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कैरिबियन क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैरिबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैगहॉर्न कोरल का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के क्रम में इस कोरल में व्हाइट बाइंड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्र की पहचान की गई है, इसलिए दोस्तों ये कैरिबियन क्षेत्र चर्चा में। कैरिबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैगहॉर्न कोरल का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के क्रम में इस कोरल में व्हाइट बाइंड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्र की पहचान की गई। नेक्स्ट है इक्वाडोर इसलिए चर्चा दोस्तों। 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं, डेनियल नोबोआ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग के टॉल्स्टॉय फार्म में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ है दोस्तों, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों जाम्बिया, भारतीय रक्षा सचिव ने जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के अस्थायी सचिव के साथ बैठक की है। भारतीय रक्षा सचिव ने जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के अस्थायी सचिव के साथ बैठक की है। नेक्स्ट चर्चा में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुए एक जनमत संग्रह में देशज लोगों को संविधान में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुए एक जनमत संग्रह में देशज लोगों को संविधान में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उसके बाद है दोस्तों मार्शल द्वीप।
ये कहाँ पे दोस्तों, ये मार्शल द्वीप पैसिफिक ओशियन में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नए 20 वर्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने मार्शल द्वीप को आर्थिक सहायता देने के लिए। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर, इसको दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा, लाओ पीडीआर 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश, बांग्लादेश के बाद। उसके बाद चीन दोस्तों जो चर्चा में है। हांगजो में आयोजित 19वें एशियाई खेलों का समापन हुआ दोस्तों। 19वें एशियाई खेलों का समापन हांगजो में हुआ है, इसलिए चीन चर्चा में है। नेक्स्ट है दोस्तों सीरिया। सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए। याद रखिएगा दोस्तों, सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए। सीरिया में संघर्ष बढ़ने से, क्योंकि सीरिया दोस्तों तुर्की का पड़ोसी देश है। उसके बाद आइए सर्बिया। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने कोसोवो और सर्बिया से आग्रह किया है कि वे उनके बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए फिर से वार्ता आरंभ करें। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि ने दोस्तों कोसोवो और सर्बिया से आग्रह किया है कि उनके बीच, यानी कोसोवो और सर्बिया के बीच जो बढ़ते तनाव है उसको कम करने के लिए फिर से वार्ता शुरू करें। ये यूरोपियन यूनियन और USA ने दोस्तों के प्रतिनिधियों ने ऐसा कहा है, कोसोवो और सर्बिया के बीच। नेक्स्ट है जर्मनी दोस्तों। बॉन में रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 का आयोजन हुआ है। रसायन प्रबंधन पर इस सम्मेलन में एक वैश्विक फ्रेमवर्क, रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क, रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले हानि से मुक्त एक ग्रह के लिए को अपनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, जर्मनी के बॉन में हुआ है दोस्तों ICCM5 राष्ट्रीय प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जर्मनी के बॉन में हुआ है। तो और ये दोस्तों स्पेन में कैटलन अलगाववादी को आम माफी दिए जाने की संभावना के खिलाफ बार्सिलोना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए दोस्तों। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस वीडियो में जो है सितंबर 2023 का विजन एस मैगजीन से दोस्तों प्लेसेज इन न्यूज वर्ल्ड का दोस्तों कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों मोरक्को से। मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका अधिकेंद्र मराकेश के पास था दोस्तों, इसको याद रखिए, मोरक्को के मराकेश। उसके बाद दोस्तों हवाई आइलैंड जो है USA का दोस्तों है। अमेरिकी राज्य हवाई में किलौआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। हवाई आइलैंड में किलौआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों लीबिया। लीबिया के पूर्वी बंदरगाह शहर डर्ना में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते बांध टूट गए, इससे जन और धन की भारी क्षति हुई थी दोस्तों। तो लीबिया याद रखिएगा, पूर्वी बंदरगाह शहर डर्ना में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ के चलते जन धन की भारी क्षति हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानून को, जो गर्भपात पर रोक लगाता था दोस्तों, उस राज्य कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया और ये कहा कि ये कानून महिला के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। महिला को अगर गर्भपात कराना है तो करा सकता है। ये उसके विरुद्ध लाया गया कानून था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया दोस्तों। यानी कि गर्भपात का अधिकार देने वाला पहला देश मैक्सिको है दोस्तों। नेक्स्ट है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ने हिंसक व्यवहार के कारण फ्रांसीसी दूतावास के डिफेंस कर्मियों को देश से जाने का आदेश दिया है। बुर्किना फासो ने हिंसक व्यवहार के कारण फ्रांसीसी दूतावास के डिफेंस कर्मियों को देश से जाने का आदेश दिया है। हिंसक व्यवहार के कारण बुर्किना फासो। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गैबन। राष्ट्रपति के विवादित तरीके से चुनाव जीतने के बाद गैबन के सैन्य अधिकारियों ने तख्तापलट की घोषणा की है। गैबन में दोस्तों ये आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति के विवादित तरीके से चुनाव जीतने के बाद
गैबन के सैन्य अधिकारी ने तख्तापलट की घोषणा की है। गैबन में दोस्तों तख्तापलट हुआ है। उसके बाद है सूडान दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ने गृह युद्ध का सामना कर रहे सूडान की सहायता के लिए $1 अरब जुटाने की अपील की है। सूडान में जो है दोस्तों ये गृह युद्ध का सामना कर रहे सूडान की सहायता के लिए UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने $1 अरब जुटाने की अपील की है। नेक्स्ट है दोस्तों जिम्बाब्वे। वर्तमान राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए जिम्बाब्वे में दोस्तों। उसके बाद केन्या। पहला अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ समाप्त हुआ दोस्तों। यानी कि केन्या में दोस्तों पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ दोस्तों। उसमें नैरोबी घोषणा पत्र जारी किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वनुआतू। वनुआतू में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसके चर्चा में है वनुआतू। नेक्स्ट है दोस्तों तिमोर लेस्ते जो है दोस्तों ये भारत ने तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों ये DILI है दिल्ली, ये दिल्ली नहीं है दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली जो है दोस्तों उन्होंने उसमें दूतावास खोलने की घोषणा की है। किसने? भारत ने तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों युगांडा। 48 अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला है दोस्तों, वहाँ कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने की सहमति व्यक्त की है 48 अफ्रीकी देशों ने दोस्तों। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र अपनाने की सहमति व्यक्त की है 48 अफ्रीकी देशों ने। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपाला मंत्री स्तरीय हो गया दोस्तों। उसके बाद अर्मेनिया दोस्तों याद रखिएगा। अर्मेनिया भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर अर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, यानी MOU साइन किया है दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्मेनिया के साथ सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यूक्रेन क्यों चर्चा में है दोस्तों? चूँकि यूक्रेन के ओस्त्यंतिनिवका शहर में मिसाइल विस्फोट हुआ है, तो इसलिए यूक्रेन चर्चा में दोस्तों। यूक्रेन के ओस्त्यंतिनिवका शहर में मिसाइल विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों इरिट्रिया के रक्षा बल कथित तौर पर टाइग्रे में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ संभावित गतिविधियों में शामिल रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में इरिट्रिया दोस्तों। इरिट्रिया के रक्षा बल कथित तौर पर टाइग्रे में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ संभावित गतिविधि में शामिल रहे हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया सितंबर 2023 का प्लेसेजन न्यूज़। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस मैराथन वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों 70 BPSC में जरूर टकराएगा, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।